तो फिर मैं एक बार फिर से बता दूँ, डिफरेंशिएशन में क्या होता है आपका, सेल डिवाइड करता है। क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि आपके डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा, आपका जो ये सेल डिवाइड हुआ है ना, ये बायोकेमिकल चेंजेस दिखाएगा। क्या दिखाएगा, बायोकेमिकल चेंजेस। मैच्योर होगा, क्या होगा, मैच्योर। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि लीव का इतना पार्ट बन चुका है मेरा प्राइमरी मेरिस्टेम से, अब क्या होगा, या तो ये बढ़ेगा, स्वेलअप होगा, है ना, या इस पर कोई ना कोई लेयर चढ़ेगी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब डी डिफरेंशिएशन में होता है कि वो रेस्टिंग फेज पे है, वो अपने आप को मैच्योर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि 16 से 18 साल के बाद आप बढ़ते नहीं हो, बट आपके हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं आसानी से, देन होता है डी डिफरेंशिएशन कि भाई ये वाला सेल जो है फिर से डिवाइड होना शुरू हो गया है और कुछ नया सेल बनाएगा, कुछ नया सेल बनाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ वैस्कुलर कैम्बियम की, वो कैसे बना, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम में बन गया। समझ में आया। अब हम बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू की, ठीक है। इट इंक्लूड द वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। अब वैस्कुलर बंडल की अगर मैं बात करूँ, उसमें होता है आपका रेडियल बंडल और कॉन्जॉइंट बंडल। रेडियल बंडल ये रहा, कॉन्जॉइंट बंडल ये रहा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेडियल बंडल की, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, एक्शन पी का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, अक्कर इन डिफरेंट रेडियाई। जाइलम और फ्लोएम जो होंगे ना अलग अलग रेडियस पे होंगे। जैसे कि आपका सर्कल है, ठीक है, अगर मैं किसी स्टैम्प को ऐसे काट दूँ तो मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। ये आपके लगे हुए फ्लोएम, देख अलग अलग है ना, और ये सेंटर पे क्या है आपके, जाइलम, क्या है, जाइलम। तो रेडियस अलग है, इसे रेडियल बंडल। जाइलम और फ्लोएम के अगर रेडियस अलग अलग हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेडियल बंडल। क्या बोलेंगे, रेडियल बंडल। कॉन्जॉइंट बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम अक्कर एट द सेम रेडियस, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर है, ठीक है, बल्कि सेम जगह पर है, ठीक है। उसमें आपके 3 टाइप आते हैं, कोलेटरल बंडल, बाइकोलेटरल बंडल और कोसेंट्रिक बंडल। नाम से पता चल रहा है कुछ कुछ। कोलेटरल बंडल में क्या हो जाएगा आपका, बाइलेटरल, बाइकोलेटरल बंडल और कोसेंट्रिक बंडल, ठीक है। सी के बाद क्या कहते हैं, रुक जाओ, बी के बाद क्या आता है, सी, ऐसे तुम लर्न कर सकते हो। कोलेटरल बंडल में क्या हो जाएगा आपका, ये डाइकोट और ये मोनोकोट। डाइकोट में क्या हो जाएगा आपका, ओपन कैम्बियम, मोनोकोट में हो जाएगा आपका क्लोज कैम्बियम। कभी याद ना हो तरीका बताऊँ लर्न करने का। सबसे पहले रेडियल बंडल हो गया, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडिया पे होगा, कॉन्जॉइंट में क्या होगा, सेम रेडियस पे होंगे आपके, ठीक है। उसमें आता है आपका कोलेटरल बंडल। कोलेटरल बंडल में अगर मैं बात करूँ डाइकोट और मोनोकोट, डाइकोट में आपको ओपन होगा कैम्बियम, इसमें हो जाएगा आपका क्लोज कैम्बियम। पहले समझ लो फिर याद करने का तरीका बताती हूँ। देख ये आपका स्ट्रक्चर है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, सेम रेडियस पर है। ये तो नहीं ना कि यहाँ पे जाइलम तो यहाँ पे फ्लोएम पाया जा रहा है, ऊपर नीचे ही है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। अब देख जो वैस्कुलर कैम्बियम है, कैम्बियम का मतलब है स्पेस, क्या होता है, स्पेस। इसमें जो है आपका ओपन है, ज़्यादा है, इसमें है ही नहीं है, क्लोज है ये, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो ये कैम्बियम का स्पेस हुआ, वैस्कुलर कैम्बियम हुआ, और इसमें तो है ही नहीं है, ठीक है। तो कोलेटरल में अगर मैं बात करूँ तो ऊपर नीचे है फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, बीच में जो वैस्कुलर कैम्बियम है इसमें नहीं है, क्लोज्ड है, और इसमें है, ओपन है, ठीक है। कभी याद ना हो, राजमा जो होता है आपका डाइकोट होता है, 2 भाग में टूट जाएगा, मतलब कि ओपन हो जाता है। मोनोकोट जो होता है आपका वो ओपन नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। डाइकोट को छोटे चित्र में, मोनोकोट जैसे कि मैं बात करूँ तुम्हारी मूंगफली दाल की, ठीक है, वो क्या 2 में डिवाइड हो पाती, नहीं हो पाती, वो मोनोकोट है, समझ में आया। अगर मैं बाइकोलेटरल की बात करूँ, बाइकोलेटरल में क्या हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे फ्लोएम, बीच में जाइलम, और ये रहा आपका कैम्बियम, समझ में आया। कैम्बियम बेटा एक पार्टीशन होता है जो कि फ्लोएम और जाइलम को डिवाइड करता है, अलग अलग करता है। इसमें ज़्यादा कैम्बियम है, ओपन कैम्बियम, इसमें क्लोज कैम्बियम। बाइकोलेटरल में क्योंकि बाई मतलब कि 2, ऊपर नीचे फ्लोएम, बीच में जाइलम, ये रहा कैम्बियम। कोसेंट्रिक में वो सेंट्रिक, मतलब कि सेंटर पे आपका जाइलम है और पेरीफेरी पे क्या है आपका, फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। मेनली बेटा जाइलम आपका जो होता है सेंटर पे ही पाया जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो फिर पानी आपका ऐसे डायरेक्शन में जाएगा और फ्लोएम को आपके हर एक पार्ट में पहुंचाना पड़ता है। मेनली कह रही हूँ, सब में नहीं कह रही हूँ, इसलिए फ्लोएम मेनली पेरीफेरी पे ही आता है, ठीक है। और जाइलम आपका आएगा सेंटर पे, देख इसमें भी सेंटर पे है, इसमें भी आपका जो है ये नीचे ही है, ठीक है, ऊपर इसमें ऐसा होता है, समझ में आया। कोई दिक्कत, आसान है ना वैस्कुलर बंडल में, रेडियल, कॉन्जॉइंट। देख अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी,
टिश्यू सिस्टम में आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसमें आपका एपिडर्मिस, क्यूटिकल, कहते हैं एपिडर्मल हेयर, रूट हेयर और ट्राइकोम वगैरह आ जाता है। स्टोमेटा, ये स्टोमेटा उसको क्या एपिडर्मिस का। तो हमने ग्राउंड टिश्यू की बात की थी, एपिडर्मिस को, और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जितना भी सारा क्या है आपका ग्राउंड टिश्यू। उसमें आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेन्काइमा का बनता ही है, ठीक है। पैरेन्काइमा साइकिल का आपको क्या क्या बनता है, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, ठीक है, और मेडुलरी रेस, ठीक है, और प्राइमरी स्टेम पे रूट भी बनेगा, ठीक है। लीव में आपका क्या बनता है, मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल पे क्या होता है, आपको क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। देन हमने बात की इनका ये डिफ्रेंशिएशन वगैरह की, किससे क्या क्या बनता है। ये आपका 1 नंबर में पूछ सकते हैं, एसएटी पेपर में नहीं पूछता, ठीक है। पूछ सकता है भाई, पेपर में भी पूछ सकता है, बट 1 मार्क में पूछ सकते हैं, असोसिएशन से में पूछ सकता है, ठीक है। तो करना है, आसान है, टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में बात करो तो जाइलम और फ्लोएम जिसमें हो, एक है रेडियल, एक है आपका कॉन्जॉइंट जो कि सेम ओरिजिन पे हो, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, खत्म, ठीक है। इसी के साथ कथा समाप्त।